नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि विधानसभा में प्रदर्शन करने और चिल्लाने पर उनकी प्रशंसा की जाएगी तो मुझे लगता है कि उनसे गलती हुई है। सीएम ने कहा कि लोग इसे सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने आचरण से एक मिसाल कायम करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अच्छी चीजों को स्वीकार किया जाता है, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इससे उल्टा देखने को मिला। सीएम ने कहा कि ऐसे आचरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। जनता को प्रेरित करना हमारा दायित्व। आजादी से पहले नेता शब्द सम्मानित था, लेकिन आजादी के बाद नेता शब्द का सम्मान खत्म हुआ। ओटीटी कंटेंट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। ओटीटी प्लेट के लिए बनेंगे नियम। ओटीटी कंटेंट की होगी कड़ी निगरानी। 3 स्तर पर होगी कंटेंट की जांच। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र को देखकर जनता ने बहुमत दिया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद संकल्प पत्र के सारे वादे बीजेपी सरकार भूल गई। जौनपुर के मछली शहर पहुंचे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव की दी श्रद्धांजलि। जौनपुर अखिलेश में पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का हमला। ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए बढ़े। पेट्रोल डीजल शतक मारने की तरफ बढ़ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 28 फरवरी को वाराणसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। वाराणसी में 27 फरवरी को प्रियंका और अखिलेश का दौरा। संत रविदास जयंती के मौके पर दोनों का आगमन। श्री गोवर्धन स्थित जन्मस्थली पर पहुंचेंगे दोनों नेता। किसान आंदोलन के बीच अयोध्या पहुंचे नरेश टिकैत। नरेश टिकैत ने हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी में नरेश टिकैत पर बरसाए गए फूल। रामलला के दरबार में भी नरेश टिकैत ने लगाई हाजिरी। 1 मार्च से इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से खुलेगा। लॉकडाउन से पहले की तरह कार्यालय में सभी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे। वकील गाउन पहने नजर आएंगे। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे तर्क यह दिया गया कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इस बात की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट निदेशक आकाशदीप माथुर ने बताया कि अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बनारस के एयरपोर्ट को पूरे देश में पहला स्थान मिला, जबकि विश्व में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। सपा का 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू। विंध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। देश भर में किसानों के आर्थिक, नीतिगत और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर स्थायी किसान आयोग बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी खबर। नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 मार्च को सुनवाई। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति।
योगी सरकार ने आजम खान को दिया एक और झटका। योगी सरकार ने आजम खान की लोकतंत्र सेनानी पेंशन रोकी। आजम खान पर दर्ज मुकदमे को लेकर लिया गया फैसला। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मथुरा पहुंचे, जहां दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित आवासीय विद्यालय के भूमि पूजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि जल्द ही महंगाई कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल ने बारनदेवी के और नौबस्ता चौराहे का औचक निरीक्षण किया। 100 मीटर के दायरे में चौराहे को खाली करने के दिए निर्देश। जालौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल को बढ़ती कीमतों पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। साइकिल से पहुंचने दर्जनों कांग्रेसी। सहारनपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर जमकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर में डीजल पेट्रोल गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी की मुख्य इकाई और महिला विंग ने पैदल मार्च कर किसान की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस बल के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। कानपुर में डीएम ने आरटीओ में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरटीओ के सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने 2 दलालों को हिरासत में लिया। जालौन में जहरीली शराब से हुई 2 व्यक्तियों की मौत का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सभी बदमाश पहले ही डकैती के मामले में जा चुके हैं जेल। नोएडा में पुलिस ने ढोंगी बाबा को किया गिरफ्तार। महिलाओं से करता था ठगी। ढोंगी बाबा के पास से ठगी की अंगूठी बरामद। रामपुर में एक शख्स ने मस्जिद के भीतर जाकर इमाम की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। श्रावस्ती के सिरसिया थाना इलाके में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गांव के पास पेट से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में नेपाल बॉर्डर पर बसे भाटिया बाजारों में तस्कर खुलेआम दुपहिया गाड़ियों में पेट्रोल टैंकों में डिब्बों और प्लास्टिक के गैलन नेपाल के पेट्रोल पंपों से तेल भरवाकर भारत में प्लास्टिक की बोतलों में भरकर बेच रहे हैं। श्रावस्ती में फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने एक फर्जी शिक्षक को किया गिरफ्तार। 15 अन्य शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी का नोटिस जारी। गाजियाबाद शहरवासियों को करीब 2000 डस्टबिन नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं। ये डस्टबिन खास तरह के डस्टबिन हैं। गीले कूड़े और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन का इस्तेमाल करने को कहा गया। फिरोजाबाद में दाऊदयाल इंटर कॉलेज का गेट न खुलने से नाराज छात्राएं गेट के बाहर धूप में खड़ी हो गई। धूप में खड़े रहने के कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आलू के खेत में 10 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से लोडर में लगी आग। कानपुर में उन्नाव आ रहा था लोडर। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में लेखपाल और रोजगार सेवक में मारपीट, दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सोनभद्र में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। सोनभद्र की एकमात्र आदर्श नगर पालिका इन दिनों सुर्खियों में है। सोनभद्र के रोबर्ट्सगंज नगर में कुल 25 वार्ड के जिसमें से 23 सभासदों ने ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कोरोना काल में डीजल चोरी, सैनिटाइजेशन में धांधली और पिछले 1.5 सालों से बिना बोर्ड की बैठक किए ही सामानों की खरीदारी और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। इंडिया न्यूज ने मोहनलालगंज विकासखंड के रामपुर पूर्व माध्यमिक स्कूल की बदहाली की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लेने के बाद स्कूल के कायाकल्प का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था सहित रंगाई पुताई का भी कार्य जोरों पर है। कानपुर में भी इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बिल्डर विनोद गोयनका और कौशल गोयनका पर कार्रवाई, अवैध निर्माण और पार्किंग के नाम पर ठगी करने में बिल्डर पर कार्रवाई। 15 दिन में अवैध निर्माण गिराने का बिल्डर को दिया समय, निर्माण न गिराने पर केडीए खुद गिराएगा अवैध निर्माण। कई अवैध इमारतें, साथ ही पार्किंग के नाम पर लाखों की ठगी। रामपुर में दर्जनों दंपति समेत युवा ब्लड डोनेट करने सिंह साहब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्लड डोनेट किया। धर्मेंद्र मालिक ने कृषक समृद्धि आयोग से दिया इस्तीफा, का सहयोग के गठन के लिए सीएम का आभार। गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके में पैदल मार्च निकाल रहे दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बस में भरकर प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन ले जाया गया। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। सनबीम स्कूल की मनमानी पर चला सरकारी हंटर, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। सनबीम स्कूल मामले में मांगी गई रिपोर्ट। आगरा में फतेहाबाद पुलिस ने की अवैध शराब बनाने की भट्टियों पर कार्रवाई। शराब बनाते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब बनाने के उपकरण हुए बरामद। 50 लीटर लहन कास्टिक सोडा यूरिया हुआ बरामद। बिजनौर की नगर पालिका सोहारा की खुली पोल, जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस फांक रही है धूल। लाखों रुपए की कीमत की एम्बुलेंस खड़े खड़े खराब होने की कगार पर। मथुरा के वृंदावन के संदीपनी मुनि स्कूल में गायब हुई 11वीं कक्षा की दोनों छात्राएं हुई बरामद। जीआरपी 86 ने गाजियाबाद के मसूरी इलाके में अपहरण की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। 2 बच्चों को डासना इलाके में अगवा कर लिया गया था। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। रात की बात यह है कि पुलिस ने जानकारी मिलते ही तेजी से कार्रवाई शुरू की और दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। प्रतापगढ़ में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। घर में सोते समय बदमाशों ने की महिला की हत्या। रंजीश में महिला की हत्या की आशंका।